हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिवगुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय के पहले की बात है। एक खड़गपुर राज में एक राजा रहा करते थे और बहुत बड़े राजा थे। राजा का शिकार का बहुत शौक था। प्रतिदिन वन में जाते थे और निर्दोष प्राणियों को मार कर लाया करते थे और उसे भोजनालय में देकर भोजन बनवाकर खा जाया करते थे। राजा प्रतिदिन शिकार करके लाया करते थे। पशु पक्षियां देखकर राजा को अपने पक्षी जो थी घोंसले में छुप जाती थी और पशु जो थे अपना पेड़ पौधे के चट्टानों के पीछे छुप जाया करते थे। लेकिन राजा इतना निश्चर था कि ढूंढ ढूंढ के पशु पक्षी को मार के और लाया करता था। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे राजा का उसी तरह से लालन पालन हो रहा था। समय बीतते जा रहा था। राजा का ब्याह हो चुका था। राजा की एक रानी थी और राजा का एक बेटा भी था। एक दिन का बात है कि एक राक्षसी जो थी उसी जंगल में घूम रही थी और जब जंगल में घूम रही थी तो राजा को देखकर मन में इसको लालच आ गया और सोचा कि राजा के खा जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा और मेरा कई दिन तक भोजन से पेट भरा रहेगा। लेकिन राजा को खाएंगे तो राजा के घोड़ा बच जाएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों ना राजा के हम पत्नी बन जाएं और राजा की पत्नी बन के और इस राजा को घर जाएंगे तो राजा के घर में तो हाथी घोड़ा, इनका नौकर चाकर, इनका बच्चे रानियां, इनका माता पिता, इनके घर तो बहुत सारा होगा। तो बहुत दिन तक भोजन करेंगे और भोजन करके और इनके घर से हड़िया उलट के और चल देंगे। गुरु भाई बहना, रानी जो राक्षसी जो थी रूप बदल के और एक सुंदर नारी बन गई। राजा को देखते ही रूप बदल के सुंदर नारी बन गई और सुंदर नारी बैठ के और आंसू बहा रही है। सुंदर अगर नारी बन के आंसू बहा रही है, राजघराने की वस्त्र पहन ली, उसका तो जादूगरनी राक्षसी थी। ये जो राजा थे, राजा उस राक्षसी को देखकर उसके पास बैठकर और उसका सूरत में मोहित हो गए। कहते हैं कि अरे सुंदरी, तेरा आंखों में आंसू नहीं अच्छा लगता है, तू क्यों रो रही हो इतना, जरा हमें भी तो बताओ। गुरु भाई बहना, और जो विश्व सुंदरी राक्षसी थी, नारी बनी हुई, वो कहती है कि महाराज मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, मेरा माता पिता जो हैं मुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। मेरा एक भाई है, वो भी ब्याह कर लिया तो अपने पत्नी को मोह माया में फंस के और मुझे जंगल में हाथ पांव बांध के और फेंक दिया था। जंगल में हाथ पांव बांध के फेंक दिया था। किसी को मोह माया लगा तो मेरा हाथ पांव खोल दिया है
अब मैं कहाँ जाऊं। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर राजा मोहित होकर कहते हैं कि अरे सुंदरी, मेरे पास बहुत धन है, क्या तुम मुझसे ब्याह करेगी। गुरु भाई बहना, वो राशिनी कहती है कि हाँ, हम करेंगे ब्याह, मुझे स्वीकार है आपसे ब्याह करना। राजा कहने लगे कि क्या मेरे बारे में कुछ जानकारी नहीं लेगी। और राशिनी कहती है कि महाराज, आपका जानकारी लेना मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपसे मतलब है, बाकी आपके क्या है क्या नहीं है वो मुझे कोई मतलब नहीं। राजा साहब उसी समय अपने तेगा से मार के, अंगुली काट के और उसका मांग में सिंदूर भर दिए। खून का प्यासी रक्सिनिया खून को देखकर तो ललच गई। उसका मन तो लग रहा था कि राजा को इसी वक्त खा जाऊं, लेकिन राजा के घोड़ा बच जाता, इसीलिए राजा को नहीं खा पाई। अब राजा के साथ दुल्हन बनके और घर आ गई, 16 श्रृंगार में सजी हुई थी। राजा के घर आई तो राजा के राज के लोग देखते हैं तो रानी से, बड़ी रानी से दौड़ी दौड़ी जाकर कहने लगे कि बड़ी रानी, आपके राजा साहब तो ब्याह करके आ रहे हैं। बड़ी रानी का तो बिल्कुल विश्वास नहीं था, थोड़ा सा भी मन में उसका ये ख्याल नहीं आया था कि मेरे पति मेरे संग धोखा कर सकते हैं, ब्याह कर सकते हैं। लेकिन अपने आंखों से देखकर बड़ी रानी घबरा गई। राजा साहब अपने बड़ी रानी से बोले, सुंदरी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बराबरी का हिस्सेदारी तुम दोनों रहोगी, मेरा पत्नी बनके भी रहेगी। और इसका दुख भरी बातें सुनाने पर बड़ी रानी भी मोहित हो गई। अब गुरु भाई बहना, राजा के राजघराने में और राशिनी दुल्हन बन के रहने लगी और दुल्हन बन के उसी घर में बैठ गई। अब जब भी देखती गाय बकरियां को तो उसका मन ललचता था। रात में क्या करती थी कि राशिनी बन के और गांव वाला के गाय गोरू बकरियां को खाना स्टार्ट कर दी। कभी उसका बकरी गायब रहता था, कभी उसका बकरी गायब रहता था, कभी उसका लेरू गायब रहता था। धीरे 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 गांव वालों को उजाड़ना शुरू कर दी। गुरु भाई बहना, किसी को पता नहीं चलता था और राजा की पत्नी राशिनी बन के और पूरा गांव घूमती थी। लेकिन डर के मारे राजा के घर कोई चेताने भी नहीं आते थे कि आप से के घर से एक राक्षिनी निकलती है। पूरा गांव धीरे धीरे जानकारी हो गया। अब गुरु भाई बहना, धीरे धीरे गांव जानकारी हो गया तो लोग क्या करने लगे कि दरवाजे पे अग्नि लहरा के रखने लगे। अग्नि का ढेर, बाहर में अग्नि का ढेर जला के रखने लगे कि अग्नि जलेगा तो राक्षिनी प्रवेश नहीं करेगी। राजा के घर लोग आना जाना बंद कर दिए। राजा से रिश्ते नाते संबंध राक्षिनी के कारण टूट गया, लेकिन राजा साहब को पता नहीं चला। गुरु भाई बहना, अब कई साल बीत गया तो राजा के पहले से एक बेटा था। तो इस बेटा से बड़ा प्यार करती थी राक्षिनिया कि जब मेरा पास आ जाएगा तो मैं के ले जाने के बहाने इसको हम खा जाएंगे। गुरु भाई बहना, ये लड़का भी करीब करीब हो गया 10 साल 12 साल के, तो बोला कि ये बेटा, हम तुमको से इतना प्यार करते हैं रे, और मेरा मायका से संदेश नहीं ला देगा। तो गुरु भाई बहना, वो बच्चा था, बोला कि माँ बोलो क्या संदेश चाहिए तुम्हारा मायका से। तो राक्षिनिया कहती है कि अरे बेटा, मेरा माता पिता तो है ही नहीं है,
मेरा एक भैया भाभी है, भैया भाभी के चिट्ठी दे देना बेटा, और चिट्ठी देकर संदेशा लेकर आ जाना। बोले ठीक है माँ, चिट्ठी लिख कर दे दो। रक्सिनिया जो थी वो लिखी चिट्ठी कि अगे मैया इस सौतिनिया के बेटवा मेरा जा रहा है, इसको जरूर खाना, लेकिन आधा मेरे लिए जरूर रख देना। हम आज नहीं तो कल अवश्य आ जाएंगे किसी बहाना लगा के। मेरा इस सौतन का बेटा है माँ, मैं गाँव में बकरी और लेरू सब उजाड़ दिया हूँ, अब राजा के बेटा से हाथ लगाने को लिए शुरू कर रहा हूँ। माँ, मेरा सौतन को बेटा को छोड़ना मत, जाते के समय निकल जाना। गुरु भाई बहना, ए रक्सिनिया जो थी चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठी लिख के और अपना सवत को बेटा को दे दिया। गुरु भाई बहना, बड़ी रानी जो थी भगवान के पुजारी थी, भगवान के ध्यान लगाए हुए रहती थी, लेकिन राजा छोटे रानी के बस में आ गए थे और बड़ी रानी से थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते थे, उंगलियों पे नचाया करती थी ये छोटी रानी जो रक्सिनिया थी। ये बच्चा नन्हा सा 10 से 12 साल के बच्चा जो था गुरु भाई बहना, हाथ में चिट्ठी लेकर और घर से चल दिया। चलते 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 एक तालाब मिला। तालाब में इसको बहुत जोर से प्यास लगा, और प्यास लगा तो एक धोबिन कपड़ा धो रही थी। अनजाने में गुरु भाई बहना, वो धोबिन जो थी बड़ी रानी का सखी थी, बड़ी रानी का सखी थी धोबिन, और एक कपड़ा धो रही थी बेचारी। ऐसी बच्चा को प्यास लग गया तो पानी पीने गया, तो कहती है बेचारी धोबिन की, अरे बेटा ये पानी तो खराब है, ये पानी में पानी मत पियो। बेटा मैं तो जात का धोबिन हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मलोक का कपड़ा धोता हूँ। बेटा मेरे पास पानी है, क्या पियोगे? तो गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर वो बेचारा राजा का बेटा राजकुमार बोला कि माता हम पानी पीने के लिए तैयार हैं। क्या जात का धोबिन है तो आप भी तो एक मनुष्य हैं, मुझे पानी पिला दो। पानी पिलाने को लिए वो तैयार हो गई, और जब उसके पास ये बालक पानी पीने के लिए गया तो तालाब से ऊपर आई धोबिन, और ये बालक भी ऊपर गया। उसके पास कुछ भोजन था, और भोजन जब देखा ये बच्चा भूखा था, बोला कि माता तू मुझे कुछ खाना खिला दो। खाना खिलाने लगा तो इसका हाथ पे निशानियां जो देखा, वो निशानियां देखकर कहता है कि अरे ये तो मेरा बहन का नाम है, सखी का नाम है। लड़का बोला कि सखी तो हाँ, तुम्हारा माता है जो मेरा सखी है। कहाँ जा रहे हो बेटा? बोला कि माँ मेरा ऐसा बात है, मौसी मेरा एक माँ है सौतेली, वो मुझे अपना मैके से संदेश लाने को लिए भेजी है, उसी को पास जा रहे एक खत लिख कर भेजी है। धोबिन बोली कि बेटा ओ खत मुझे पढ़ने को लिए दे दो बेटा, कौन ऐसा खत तुम्हारा माँ लिख कर दी है। जब बेचारी धोबिन खत देखती है गुरु भाई बहना, तो खत में लिखा है कि माँ मैं पूरा गांव का गाय गोरू बकरी उजाड़ दिया हूँ, अब राजा के घर में हाथ लगा दिया हूँ, राजा के बेटा से। माँ पूरा मत खाना, मेरा सवत का बेटा है, आधे खाना आधा आकर हम खाएंगे। गुरु भाई बहना, ये जो धोबिन थी वो लिखती है कि माँ आंख में कान मेरा एक ही गो बेटा है, जी मत ललचा देना, इसको खा मत जाना। माँ 12 कोस के जंगल में तुम एक भी बिल्ली के बच्चा तक नहीं रहने दी हो।
लेकिन मेरा बेटा को मत खा जाना माँ, इसको बचा के लौटा देना और कुछ इनाम देकर लौटाना माँ, खाली हाथ मत लौटा देना। गुरु भाई बहना, ये जो लड़का था चिट्ठी धोबिन के लिखा हुआ ले लिया और वो चिट्ठी जो थी पानी में गला दी धोबिन और उसका भोजन करा के चला दिया। ये राजकुमार जो था जंगल चला गया। जंगल में रक्सिनिया जो थी बैठी हुई थी। देखते ही ये लड़का बोला, प्रणाम नानी, प्रणाम नानी, प्रणाम नानी, प्रणाम नानी, ऐसे कई बार बोला। बोलता, अरे मेरा एक बेटी है जो कहाँ चल गया पते नहीं है, प्रणाम नानी तू कौन बोल रहा है रे? बोलता है, नानी चिट्ठी पढ़ ले पहले। जब रक्सिनिया गुरु भाई बहना चिट्ठी पढ़ी तो देखती है कि अरे तो सचमुच में मेरा बेटी का लिखा हुआ है। बड़े आदर भाव से उसको बैठाया और बैठा के उससे सर समाचार पूछा, आदर भाव किया और बोला कि बेटा तुमको पता है ना कि तुमको माँ रक्सिनी है? हाँ नानी, मुझको पता नहीं है। हमको माँ जो खाने जाती है बकरिया तब मेरे लिए टंगरिया लेकर आती है और टंगरिया हम बैठकर खाते हैं, पूरा शरीर वो खाती है, कलेजवा हमको खिलाती है। गुरु भाई बहना, बच्चा जो था चिकनी चमेली बात कर दिया, क्योंकि धोबिन सारी रचना रच के बता के चलाई थी। गुरु भाई बहना, अब जो था एक दिन रहा, दूसरा दिन बोला कि माँ नानी हमको माँ के पास जाना है और नहीं तो माँ बेकार के परेशान हो जाएगी, आवाज आएगी यहाँ। रक्सिनिया कहती है कि बेटा कुछ लेकर जाओ। बोले कि ठीक है माँ, लेकर जाते हैं। बोले देखो बेटा, एक अंगूठी है, ये अंगूठी यदि धो के दूध में धो के और रख दोगे और कहोगे कि अरे अंगूठी यहाँ पर एक सुंदर राजमहल बन जाए तो राजमहल बन जाएगा। तू कहोगे कि अरे अंगूठी हम एक सुंदर नारी बन जाए तो एक नारी बन जाओगे, एक बूढ़ा बन जाए तो बूढ़ा बन जाओगे। और ये अंगूठिया यदि धो के और किसी को मारना रहेगा तो पिला दोगे और कहोगे कि या अंगूठी ये जहर बन जाए इसके लिए तो उसका मृत्यु प्राप्त हो जाएगा, जो कभी वो जीवित नहीं होगा। गुरु भाई बहना, ऐसा बात ये राजकुमार सुना तो घर आ गया अंगूठी लेकर। घर आ गया और घर आने के बाद सबसे पहले ये संदेशा अपने माता को सुनाया कि माँ ये कोई नारी नहीं है माँ, ये रक्सिनी है, ये रक्सिनी है माँ। हम इसका मैके गए थे और आपका सखी ने सारा हाल बताया है। बोले ऐसा? तो हाँ। राजा से बेचारी डर से कहने से कि इनकार कर गई, लेकिन ये बच्चा अपने पिता के गोद में बैठकर कहता है, पिताजी जिसका आप इतना कर रहे हैं वो एक रक्सिनी है। राजा कहते हैं कैसे? तो हाँ पिताजी, ये 12 बजे के बाद देखिएगा एक रक्सिनी बन के गांव में घूरेगी। राजा बोले ऐसा बात? तो हाँ। राजा उसके बिस्तर पर नहीं गए और रात का इंतजार करने लगे दरवाजा पर एक तरफ खड़ी होकर। सचमुच में देखते हैं कि एक राक्षिनी बन के राजा के राजमहल से निकला और राजमहल से निकल के और गांव में चारों तरफ घूमने लगी। चारों तरफ घूमने लगी गुरु भाई बहना, और घूमकर जब कन्हू कुछ नहीं मिला तो राजा के द्वार पर आके दरबान को चबाने के खड़े निगलने के लिए राजा वे जो राक्षिनी थी मुंह फाड़ दी, क्योंकि सारी गांव का तो सब कुछ खा चुकी थी। और दरबान को निगलने को लिए मुंह फाड़ दी। इतना ही में राजा तेगा लिए हुए थे।
राजा साहब तेगा से उसे 2 खंड कर दिए। गुरु भाई बहना, रक्सिनिया जो थी, रक्सिनिया मर के भी जीवित हो गई। अब राजा के पीछे पीछे दौड़ने लगी कि ये राजा साहब, अब जब असलियत जान गए हैं तो आप ही को हम खा जाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा दौड़ रहे हैं और रक्सिनिया पीछे से भाग रही है खाने को लिए। सवेरा हो गया, लोग कह रहे हैं कि अरे राजा के वो रक्सिनी दौड़ रहा है खाने को लिए। राजा भागल जा रहे हैं, लेकिन रक्सिनिया दौड़ते जा रही है। दौड़ते गुरु भाई बहना, राजा प्रस्थ पर के गिर गए। जब राजा प्रस्थ पर के गिर गए, लोग जुट गए। रक्सिनिया अपना रूप बदलने को लिए चाह रही है, लेकिन एक बच्चा जो है अंगूठी को कह रहा है कि अरे अंगूठी, ई रक्सिनिया को नारी मत बनने देना, और रक्सिनी ही रहे। और जब राजा प्रस्थ पर के गिर गए, गुरु भाई बहना, सारी लोग इकट्ठा हो गए। राजा को खा नहीं सकी रक्सिनिया, तो ये जो बच्चा था अंगूठी धोकर और उसके पास जाके और उस पर छिड़क दिया और उसे पानी पिला दिया। रक्सिनिया जो थी, रक्सिनिया मर गई। राजा का जीवन दान मिल गया। राजा जो थे जीवित रह गए। और उनकी जो पहली रानी थी, भगवान के पूजा पाठ में लगी हुई थी। जब उसे पता चला कि मेरा सवत मर गई और मेरे पति जीवित ना है, तो अपने पति के पास आ गई। पति जो थे अपने पत्नी को हाथ पकड़ के और कहने लगे कि तुम मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत सताया। एक राक्षिनी के चक्कर में, मुझे पता नहीं था, मैं अनजाने में ऐसा भूल कर दिया। रानी कहती है कि राजा साहब शाम को भूले और सुबह में वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते हैं। आप तो मेरा पति हैं और रहेंगे, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। तो गुरु भाई बहना, राजा की पहली पत्नी यदि जो भगवान की भक्ति नहीं करती, पूजा नहीं करती, तो राजा का राजपाट, राजमहल सब कुछ नष्ट हो जाता। राजा के जो पहली पत्नी थी यानी बड़ी रानी, अपने पूजा पाठ के दम पे, भगवान के बल पे अपना सारा परिवार को कुशल पूर्वक रखी। इसीलिए भगवान को भक्ति करना जरूरी है। गुरु भाई बहना, भगवान को भक्ति करना मत भूलिए। गुरु भाई बहना, मेरा विनती यही है सब गुरु भैया बहना से कि आप जो भी मेरे कथा सुन रहे हैं, भगवान को नमन करना, दया मांगना और भगवान से विनती करना, पूजा करना कभी मत भूलिएगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।